यूपी लेखपाल यूपी कांस्टेबल 2022 के लिए जीके जीएस से बनने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, सती प्रथा का अंत किसके द्वारा की गई थी? तो बताना है आपको सती प्रथा का अंत किसके द्वारा की गई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा 1829 ईस्वी में राजा राम मोहन राय द्वारा कहने पर। अगला प्रश्न है, धन के निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया था? तो बताना है धन के निष्कासन का सिद्धांत सही उत्तर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने 1867 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब दी गई थी? तो बताना है आपको सही उत्तर हो जाएगा 23 मार्च 1931 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? आपको बताना है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी। सही उत्तर हो जाएगा रास बिहारी बोस ने 1942 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था आपको बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 12 नवंबर 1930 ईस्वी को लंदन में। अगला प्रश्न है, भारत चीन के बीच पंचशील समझौता कब हुआ था? भारत चीन के बीच पंचशील समझौता 20 अप्रैल 1954 ईस्वी को हुआ था। अगला प्रश्न है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना सही उत्तर हो जाएगा पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा 1916 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता 1931 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई थी? तो आपको बताना है स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी 1923 ईस्वी में। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में। अगला प्रश्न, बंगाल में द्वैध शासन का संस्थापक कौन था? आपको बताना है बंगाल में द्वैध शासन का संस्थापक रॉबर्ट क्लाइव था और समाप्त किया था वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 ईस्वी में। अगला प्रश्न, ब्रह्म समाज किस पर आधारित है? उत्तर हो जाएगा एकेश्वरवाद पर। अगला प्रश्न, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को कब रद्द किया गया था? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को रद्द किया गया 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन द्वारा। इसको पारित किया गया था 1878 ईस्वी में। अगला प्रश्न, बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? तो आपको बताना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बंगाल का पहला गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स था। अगला प्रश्न, भारतीय अशांति का जन्मदाता किसे कहा जाता है? भारतीय अशांति का जन्मदाता, तो सही उत्तर हो जाएगा वैलेंटाइन सिरोल को भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा जाता है। अगला प्रश्न, दस्तक प्रणाली को किसने समाप्त किया था? एक दस्तक प्रणाली है, आपको बताना है किसने समाप्त किया था। तो वारेन हेस्टिंग्स ने समाप्त किया था। अगला प्रश्न, भीमबेटका प्रसिद्ध है क्यों? भीमबेटका क्यों प्रसिद्ध है आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुफाओं के शैल चित्र के लिए भीमबेटका एक स्थान है जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत का वायसराय कौन था? तो आपको बताना है, तो उस टाइम लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। अगला प्रश्न, रैयतवाड़ी व्यवस्था के जनक कौन है? रैयतवाड़ी व्यवस्था के जनक आपको बताना है, तो सही उत्तर हो जाएगा हार्ट मैकेंजी रैयतवाड़ी व्यवस्था के जनक थे। अगला प्रश्न है, नील विद्रोह कब हुआ था? आपको बताना है नील विद्रोह आपको बताना है, तो ये हुआ था 1859-60 ईस्वी में। अगला प्रश्न, अगस्त प्रस्ताव कब लाया गया था? आपको बताना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 ईस्वी को अगस्त प्रस्ताव लाया गया था। अगला प्रश्न, लॉर्ड मैकाले शिक्षा पद्धति कब लागू हुई थी? शिक्षा पद्धति है लॉर्ड मैकाले शिक्षा पद्धति, आपको बताना है 1835 ईस्वी में लागू हुई थी। अगला प्रश्न, प्रथम विश्व युद्ध में कितने देशों ने भाग लिया था? तो आपको बताना है प्रथम विश्व युद्ध में तो 37 देशों ने भाग लिया था और ये हुआ कब था? 1914 से 1918 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य कौन सा है? जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य उस टाइम था एक प्रसा। अगला प्रश्न, मेडोना चित्र के चित्रकार कौन है? आपको बताना है मेडोना एक चित्र है, इसके चित्रकार कौन है? तो आपको बताना है, तो सही उत्तर हो जाएगा राफेल। अगला प्रश्न है, मानववाद के संस्थापक कौन थे? आपको बताना है मानववाद के संस्थापक सही उत्तर हो जाएगा पेट्रार्क, जो कि इटली के रहने वाले थे। अगला प्रश्न है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज आपको बताना है, सही उत्तर हो जाएगा तुर्की।
तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। अगला प्रश्न, सीरिया की राजधानी क्या है? आपको बताना है सीरिया की राजधानी, तो सही उत्तर हो जाएगा दमिश्क। अगला प्रश्न, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? औद्योगिक क्रांति आपको बताना है तो सबसे पहले इंग्लैंड में 1760 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न, लेडी विद द लैंप किसे कहा जाता है? लेडी विद द लैंप, तो सही उत्तर हो जाएगा फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। अगला प्रश्न, 1854 का वुड डिस्पैच किससे संबंधित है? तो आपको बताना है सही उत्तर हो जाएगा शिक्षा से, जो कि लॉर्ड डलहौजी द्वारा शुरू किया गया था। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए सार क्लासेस सर्चिंग पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।